हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज हम उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स, पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइटल। ये जो टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स वो क्या दर्शाता है ना, क्या सिग्निफाई करता है पोएट्स एंड पैनकेक्स। कहते हैं द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स जो है ना वो सिग्निफाइज करता है, क्या दर्शाता है, द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज का जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स है उसको दर्शाता है। जैसे पोएट्स जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द क्रिएटिव, रचनात्मक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एंड कलात्मक राइटर्स, आर्टिस्टिक राइटर्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि वाइल का मीनिंग है यहाँ पे, जबकि पैनकेक्स जो है ना वो क्या रेफर करता है, ब्रांड नेम ऑफ अ हैवी मेकअप यूज्ड बाय द स्टूडियो। स्टूडियो के जो कलाकार हैं या स्टूडियो जो यूज करता है मेकअप, उस मेकअप के ब्रांड का नाम है पैनकेक्स। तो ये सिग्निफाई करता है पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसका उद्देश्य क्या था भाई, तो उसका उद्देश्य था, कहता है द मेकअप डिपार्टमेंट्स जॉब। मेकअप डिपार्टमेंट्स का जो जॉब था वो क्या था, वाज टू चेंज द लुक्स ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, है ना। एक्टर और एक्ट्रेस का जो लुक है उसको चेंज करना है, उसको बदलना है, किसके अनुसार, टू सूट दियर स्क्रीन रोल्स। जिस प्रकार का रोल उसको मिला हुआ है एक्टर और एक्ट्रेस को, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस करना है, उन लोग को परफॉर्म करना है, उसके अनुसार उसके लुक को बदलना है, उसके पहनावे को बदलना है, उसके लुक को चेंज करना है ना। वही जॉब था, मेकअप डिपार्टमेंट का जॉब था कि जिस प्रकार का रोल है एक्टर एक्ट्रेस का, उस रोल में उसको तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुब्बू। सुब्बू कौन था, वाई वाज ही कंसीडर, उसे क्यों समझा जाता था अति आवश्यक, है ना, परम आवश्यक। इनडिस्पेंसेबल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट एट जेमिनी स्टूडियो। उसे जेमिनी स्टूडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता था, कहता है सुब्बू वाज अ पोएट, वो पोएट भी था और राइटर भी था, जो काम करता था दूसरे स्थान पे। जेमिनी स्टूडियो में बॉस के बाद उसी का स्थान था, है ना, दूसरे नंबर पे काम करता था जेमिनी स्टूडियो में, इसलिए ही वॉज लॉयल, वह वफादार था, मल्टी टैलेंटेड था, बहुमुखी प्रतिभावान था वो, है ना, बहुत तरह का प्रतिभा था उसके पास, रिसोर्सफुल था, साधन संपन्न था वो, एंड ऑलवेज सपोर्टेड, और हमेशा सपोर्ट करता था, किसको, बॉस को, विच मेड हिम इंडिस्पेंसेबल, और वो हमेशा बॉस को मदद करता था। इसी कारण से वह स्टूडियो में बहुत ही आवश्यक था, उसकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य थी, है ना, उसे परम आवश्यक समझा जाता था जेमिनी स्टूडियो में, और उसी के कारण से उसका स्थान दूसरे नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मोरल रीअर्मामेंट आर्मीज विजिट टू जेमिनी स्टूडियो। कहता है मोरल रीअर्मामेंट आर्मी जो एक सर्कस ग्रुप था, इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप, उसका जेमिनी स्टूडियोज में आने का उद्देश्य जो था, पर्पस जो था वो क्या था, तो वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि उसका उद्देश्य था टू स्प्रेड दियर एंटी कम्युनिस्ट मैसेज, साम्यवाद का विरोध, साम्यवादी विरोध मैसेज जो है ना उसको फैलाना था। और जेमिनी स्टूडियो जो था, जेमिनी स्टूडियो इसलिए उसका वेलकम किया क्योंकि इन लोग भी उसके विरोधी थे, है ना, साम्यवाद के ऑपोजिशन वाले लोग थे, उसको विरोध करने वाले लोग थे, और इनका मैनेजमेंट जो था उसका
राजनीतिक अफिलिएशन था, है ना, राजनीति से जुड़ाव था, राजनीति से जुड़े हुए थे, इसीलिए इन लोगों ने MRA को स्वागत किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है हु वॉज द इंग्लिश मैन, वो इंग्लिश मैन कौन था जो एक बार विजिट किया था, हु विजिटेड द स्टूडियो एंड हाउ वॉज हिज आइडेंटिटी रिवील्ड लेटर, और बाद में कैसे उसकी पहचान क्लियर हुई, कैसे जान पाया कि वो जो स्टूडियो में आया था वो इंग्लिश विजिटर वो कौन था। तो कहता है द इंग्लिश मैन हु विजिटेड द स्टूडियो वॉज अ पोएट, वह एक पोएट था जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, है ना, स्टीफन स्पेंडर। हिज आइडेंटिटी वॉज रिवील्ड, उसका जो पहचान है वो तब क्लियर हुआ ऑथर को जब उन्होंने बाद में एक मैगजीन पढ़ा जिसका नाम था इनकाउंटर, है ना, व्हेन ही लेटर रेड इनकाउंटर अ ब्रिटिश पेरियोडिकल, एक ब्रिटिश पत्रिका था, उसको जब उन्होंने पढ़ा तब देखा कि उसका जो एडिटर है वो स्टीफन स्पेंडर है, तब पता चला कि वो जो पोएट वंस विजिटेड जेमिनी स्टूडियो वाज स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है व्हाई वाज जेमिनी स्टूडियोज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। कहता है जेमिनी स्टूडियो जो है ना उसे एक केंद्र माना जाता है, क्या चीज का केंद्र माना जाता है, राष्ट्रीय एकीकरण का, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन का केंद्र माना जाता था, है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि जेमिनी स्टूडियो वाज कॉल्ड अ नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, इसलिए माना जाता था क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग एंड अलग अलग क्षेत्र के, है ना, एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ काम करते थे, है ना, इन द मेकअप डिपार्टमेंट एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टूडियो, स्टूडियो के और भी हिस्से में, और भी क्षेत्र में, और मेकअप डिपार्टमेंट में भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ काम करते थे, है ना, इसीलिए वह एक सेंटर था नेशनल इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द जेमिनी स्टूडियो, है ना, जेमिनी स्टूडियो में इंग्लिश विजिटर जो था वो कौन था और उसका आना जो है वो कंफ्यूजिंग क्यों था, उसका विजिट जो था वो कंफ्यूजिंग क्यों था। तो कहता है द इंग्लिश विजिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी, है ना, वो आया था, वो कौन था, स्टीफन स्पेंडर था। हिज स्पीच वाज कंफ्यूजिंग, उनका जो स्पीच था ना वो कंफ्यूजिंग लगा स्टूडियो वाले लोगों को, इसलिए बिकॉज द ऑडियंस डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वहाँ के वो सिंपल इंग्लिश समझते थे और जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल भाषा है, हिंदी है या फिर जो लोकल भाषा होगा तेलुगु वगैरह, वो सब समझते थे। और जब वो आया तो चूंकि वो ब्रिटिश का था, उसका एक्सेंट भी तो इंग्लिश का जो था वो फोनेटिक था, तो उसको लोग समझ नहीं पाए, इसलिए कहता है हिज एक्सेंट और व्हाट ही वांटेड टू से, ना उसका एक्सेंट समझ पाए और ना ही वो क्या कहना चाहता था, ना ही वो समझ पाए, इसीलिए उसका आना जो है ना एक प्रकार का कंफ्यूजिंग रह गया वहां के लिए, है ना। नेक्स्ट, व्हाट डिड जेमिनी स्टूडियोज कंट्रीब्यूट टू पोएट्री, पोएट्री के क्षेत्र में जेमिनी स्टूडियो ने क्या सहयोग किया। तो कहता है जेमिनी स्टूडियोज प्रोड्यूस्ड मेनी पोएट्स, बहुत सारा पोएट्स वहां से निकला, है ना, बहुत सारे पोएट्स को उन्होंने तैयार किया। हु लेटर बिकेम फेमस, जो बाद में फेमस हो गए तमिल लिटरेचर में, तमिल लिटरेचर में उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। यद्यपि देयर वर्क हैड लिटिल टू डू विद फिल्म, यद्यपि उन लोगों का जो कार्य था वो फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया, या उन लोगों का काम जो है वो फिल्म में ज़्यादा यूजफुल नहीं था, लिटिल टू डू विद फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द मेकअप डिपार्टमेंट कंपेयर टू, मेकअप डिपार्टमेंट जो उसका था जेमिनी स्टूडियो का, उसको किससे कंपेयर किया जाता था। तो कहता है इट वाज कंपेयर टू अ हेयर कटिंग सलून, हेयर कटिंग सलून से इसका कंपेयर किया गया था। विद मेनी बार्बर्स, बहुत सारे नाई है उसमें, इसलिए क्योंकि मेकअप रूम जो था वो बहुत सारा लाइट्स और मिरर लगा हुआ था, है ना, तो इसीलिए उसको कंपेयर करता है सलून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाई वाज मेकअप कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन जेमिनी स्टूडियोज,
जेमिनी स्टूडियोज में मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसे बहुत महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता था? इसलिए क्योंकि एक्टर्स हैड टू लुक ग्लैमरस, क्योंकि एक्टर्स को आकर्षक दिखना था, है ना। एंड कैमरा फ्रेंडली अंडर ब्राइट लाइट्स, चमकीली लाइटों के सामने उसको कैमरा फ्रेंडली दिखना था, कंफर्टेबल दिखना था कैमरा के सामने, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, है ना, एक्टर्स को आकर्षक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स? पोएट्स और पैनकेक्स जो है उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो कहता है द एसे ह्यूमरसली हाईलाइट्स, कहता है ऐसे जो है ना वो बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से, है ना, बहुत ही हास्यपूर्ण तरीके से उजागर करता, हाईलाइट करता है क्या? द वर्क कल्चर, उसका जो वर्क कल्चर कैसा था, है ना, पीपल एंड आयरनीज, वर्क कल्चर को ये करता है, लोगों को, वहां के लोगों का कैसा हाव भाव था, उसका व्यवहार कैसा था उसको दिखाता है, और इसमें आयरनीज को भी दिखाता है। तो ये इसका सेंट्रल थीम है। जो इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस मुझे लगा वो हमने आपको लाइन टू लाइन समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे और मुझे ग्रो अप करने में आप मेरी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।